इंडिया के एडवांटेज देखें आप, वो तो मजे ले गए, मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है, ये है जलती पर तेल का काम। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर कल को पाकिस्तान में जंग शुरू हो जाए इंडिया के साथ दाएं बाएं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज कहां पे हैं। तो दुनिया में हर मुल्क जो होता है वो अपनी अवाम के लिए फ्यूचर प्लानिंग करता है। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया विल बी अर्निंग इन दिस जस्ट 1 मंथ। एक महीने के अंदर वो क्या कमा रहा होगा। शहबाज शरीफ साहब तो इससे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, वो बड़े इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आलमी दबाव के पेश नजर उन्हें ऐसा करना पड़ा। 110 रुपए के बजाय उन्होंने मेहरबानी की कि 55 रुपए बढ़ाया, वरना वो चाहते तो 110 भी बढ़ा देते, हम क्या बिगाड़ लेते। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं, उन्होंने कंसेशन वेवर अमेरिका से ले लिया है। बांग्लादेश में पैनिक बाइंग देखी गई है लेकिन वहां पर कीमतें नहीं बढ़ी। पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया, बर्डन सारा शिफ्ट अवाम पे कर दिया। इनका क्या ख्याल है, इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले, तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने दें। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। 2 चीजें हमारे लोगों को सिखा दी हैं और उनके डीएनए में डाल दी हैं, जबकि हमारे सिविलाइजेशनल डीएनए में तो नहीं है ये नफरतें। हम तो एक प्लूरलिस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सब को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि रह कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अपनी दिल खोलें, आंख खोलें। इस वक्त तो जागने का मुकाम आ गया है कि एवरीवन वेक्स अप। और आलिया, आपने अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि मैं तो ये अमेरिका में देख रही हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं। आज मैं एक इफ्तार में गई थी, कुछ वहां पर अरब्स का इफ्तार था, कैपिटल हिल में था, और मेरे पास जो बैठे हुए वो वही कह रहे हैं कि देखो ईरान को अटैक कर दिया और नहीं करना। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपको पता है कि आपके प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ, और ये एक मॉरल डिसीजन था। आज कल को अगर ये रिजीम को ना अटैक करते तो वो रिजीम एक न्यूक्लियर पावर बनने वाली थी, और जो कि सबसे पहले, अब हमें पता है, वो सुन्नी वर्ल्ड को अटैक करता। तो तब आप क्या कहते? आप तो सऊदी अरेबिया में, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में बैठे। बट टू सी दिस बिगेटरी, मैं चाहूंगी कि हमारे लोग अब कहें कि हमें नफरत की बातें मस्जिदों में नहीं सुननी है, हमें नफरत की बातें नहीं सुननी है, पब्लिश भी नहीं करनी है, और हमें एक नया डॉन करना है। मुस्लिम्स बेहतर हो जाएं, अपने अपने जो मॉरल क्लैरिटी है वो जरा सी क्लीन अप कर लें, और ये देख लें कि उनके लिए बेहतर क्या है। हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। सऊदी अरेबिया, आपने खुद देखा कि थोड़ा सा वो खिंच गए थे इजराइल से, पहले उनके साथ थे, जब नॉर्मलाइज नहीं हुआ उनके इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ गाजा, तो उन्होंने दूर हो गए। अब जब उनका अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया को एकदम से याद आया, हम तो अहले किताब हैं, हमें तो जूस के साथ रहना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस के साथ रहना चाहिए। वो तो बदल गए ना 2 मिनट में। तो ये पाकिस्तानियों को क्या है, जो वहां रह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो भी मुस्लिम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको पता होगा कि इस वक्त जिन कंट्रीज में हलाकतें हुई हैं, लोग मरे हैं, उसमें ईरान के बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर पे, जिसपे सबसे ज्यादा हुई है, जबकि पाकिस्तान शामिल ही नहीं है इस जंग में, हिस्सा ही नहीं है। 30 के करीब वहां पे कॉन्सुलेट्स पे जो हमले हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तानी मारे गए हैं।
اب دیکھیں آپ کی کتنی شرمناک بات ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں یہ نیوز دیکھوں اور اس کے اوپر میں رسپونڈ کروں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ضرور اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ یہ بالکل غلط ہے. وہ ڈپلومیٹس ہیں، وہ ہماری طرح نارمل پیپل ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں ایمبیسی میں. پالیسی تو اوپر سے آتی ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بھی بن گئے رجیم کی طرح. جو the reason why Iranians were attacked, the regime was crazy. وہ بالکل فنڈامنٹلسٹ ہو گئی تھی اور وائلنٹ ہو گئی تھی. تو یہ جو ہے جا کے پاکستان کا اگینسٹ پاکستان نیشنل انٹرسٹ، تو بڑا اس کا بھی بہت افسوس ہوا لیا کہ انہوں نے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ تو کچھ عرصہ پہلے جھڑپ ہوئی، وار ہوئی، آپ کو یاد ہوگا. جی آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرون بھی کوئی پھینکا تھا، مسل بھی پھینکا تھا اس زمانے میں. آئی ڈونٹ نو کس ایئر تھا، بٹ آئی تھنک اٹ واز 2023. میں نے شاید اس پہ مجھے یہ یاد تھا کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ڈرون کیا تھا، پھینکا تھا. ڈرون تھی، مسل تھی، بٹ آیا تھا اس زمانے میں. کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایران نے پاکستان کو کیوں ایسی اٹیک کر دیا، رینڈم اٹیک ہو گیا تھا. تو آئی تھنک ہمیں جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. واٹ از گڈ فار، اف یو آر اے مسلم اینڈ اے پاکستانی اینڈ یو آر لیونگ ہیئر ان امیریکا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کیسے آپ فلرش کر سکتے ہیں. آپ فلرش جب کریں گے جب آپ نفرت کی باتیں دور کر دیں گے اور آپ بات کریں گے پریکٹیکل. آپ اور میں، ہم لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں آن پالیٹکس. اس میں پاکستان نے کشمیر پہ بھارت کو کے خلاف اسپیچ کی. پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو نے کہا کہ بھارت کشمیر میں کوئی فیسیلیٹی نہیں دے رہا. یہ وہ جواب میں بھارت کی مہیلا ہیں جو انہوں نے جو جواب دیا ہے بھارت کے ڈیسک سے. انہوں نے کہا کہ جموں اینڈ کشمیر کا بھارت میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے نا، وہ IMF جو بیل آؤٹ پیکیج آپ کو دے رہا ہے نا پاکستان کو، پورے پاکستان کو، اس سے ڈبل ہے. ہم نے چناب ریور پہ دنیا کا جو ہائیسٹ برج بنایا ہے، وہی ثابت کرتا ہے کہ بھارت کتنی فیسلٹیز کشمیریوں کو دے رہا ہے. آپ ویڈیو کے اوپر اپنا سجھاؤ دے سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو کس طریقے چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. جے ہند.